जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमने हेल्थ केयर प्रोफेशन के हवाले से अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। एक प्रेस्क्रिप्शन है। जब हमने प्रेस्क्रिप्शन की डिटेल पे वर्किंग स्टार्ट की, जब मेरे साथ जो दूसरे स्टाफ के लोग काम कर रहे थे, तो इसकी बड़ी गहराई तक जाते हुए हम आगे से आगे बढ़ते हुए हमारा जो छोटा सा काम था वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शक्ल अख्तियार कर गया। उसमें अगरचा हमें हमारा ना सिर्फ वर्कलोड इंक्रीज़ हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद हमारे काम में भी खूबसूरती आ गई है। हमने आज जब प्रेस्क्रिप्शन के हवाले से काम करते हुए आपसे जो बात करनी है कि वो ये है कि प्रेस्क्रिप्शन सिर्फ यूँ ही है कि कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल ज़ाती सतह पे शख्सी एतबार से वो को प्रेस्क्रिप्शन जारी करे, वो को रिकमेंडेशन दे, सजेशन दे, एडवाइस करे, ऑर्डर दे। ऐसा भी होता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो एडवाइस है, सजेशन है, वो कलेक्टिव लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन की सतह पे एक अदारे की हैसियत से जारी हो। तो वो जो प्रेस्क्रिप्शन है जो अदारे की हैसियत से आती है, वो ना सिर्फ मैंडेटरी होती है बल्कि उसमें कई सारी और भी कंपल्शन इन्वॉल्व हो जाती है। ये 10 ऐसे कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन हैं, बल्कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं, अफराद को भी करते हैं और वो कंट्रीज़, स्टेट को भी करते हैं। इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और एडवाइजेज़ की बात कर रहे हैं, तो गोया ये जो इंस्ट्रक्शन, एडवाइजेज़ या प्रेस्क्रिप्शन आती हैं, ये ज़ाती हैसियत से, शख्सी एतबार से किसी मखसूस फ़र्द के लिए नहीं होती, बल्कि ये किसी मुल्क के लिए भी हो सकती हैं। इज्तिमाई एतबार से भी, बसीयत अदारा भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं एक और बात, फ़िलासफ़ी यहाँ पे आपके सामने बताता चलूँ कि इस कायनात का एक सबसे बड़ा प्रेस्क्राइबर है, एक कंट्रोलर है, एक रेगुलेटर है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं नहीं समझता कि कोई शख्स, कोई अदारा या कोई हुकूमत जा सकती है। वक्ती तौर पर ठीक है, रस्सी दराज भी हो जाती है, लेकिन बहरहाल खुदाई और बादशाहत बहरहाल अल्लाह की है, अल्लाह की थी, अल्लाह की रहेगी। तो वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रेस्क्राइबर है जिसने प्रेस्क्रिप्शन की रोल मॉडल हमारे लिए भेजे, अंबिया की शक्ल में और होली बुक्स की शक्ल में हमें प्रेस्क्रिप्शन अता की, जिसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। और इसका एक और भी बड़ा खूबसूरत पहलू है कि जो मज़ाहब हैं, पर्टिकुलरली इस्लाम की अगर मैं बात करूं, इस्लाम क्योंकि एक नेचुरल रिलीजन है, आज के इंसान की एक फितरी ज़रूरत है, तो इसने क़यामत तक के लिए आने वाले इंसानों की सियासी, शख्सी, इनफरादी, मुआशी हर एतबार से जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी है। तो उसने हमें जो पहला सबक दिया वो इनकार का दिया, वो बगावत का दिया, वो नफ़ी का दिया, वो इनकार का दिया कि ला, हम इनकार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में और किसी की खुदाई नहीं है। वो चाहे कोई सुपर पावर है, चाहे नाटो है, चाहे वो यूएन है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे हुकूमत है, चाहे कोई शख्स है, हम ऐसी सब जैली खुदाइयों का इनकार करते हुए सिर्फ़ एक रब की रुबूबियत का इकरार करते हैं। तो गोया ये जो आज़ादी है, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह हमें वही आज़ादी रिमाइंड कराता है जो उसने हमारी तख्लीक के वक़्त हमें अता की थी, जिसके हवाले से फ़रिश्तों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि ये दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेंगे। कौन से ऐसे प्रेस्क्राइबर्स हैं जो कलेक्टिव सतह पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे एक अदारे की हैसियत से हमारे सामने आते हैं? हाँ, वो जो है, जो सबसे पहला है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। हर मुल्क की एक मिलिट्री है जो सिक्योरिटी के हवाले से अपना काम अंजाम देती है, लेकिन हम देखते हैं कि यही मिलिट्री फिर लोगों की आज़ादी को भी मजरूह करते हैं, वो पॉलिटिशियन को भी कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, वो जुडिशरी पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क, वो चाहे मिस्र हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कई सारे ऐसे दुनिया में कंट्री, अफ्रीका तो बड़ा पड़ा है जहाँ पे बहरहाल उनकी अफवाज जो हैं, उनकी जो मिलिट्री है, वही लोगों को, मुल्क को, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उसमें क्योंकि लोग अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पे
मुमकिन नहीं है कि यहाँ की जो पुलिस फोर्सेस है या यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्सेस है या सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो अपना रोल प्ले कर सकें। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स बड़े स्ट्रांग हैं। दूसरा जो प्रेस्क्राइबर है या जो लोगों को कंट्रोल करता है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी अगर माशरे के अंदर लोगों में ज़िंदगी में एक हार्मनी इस्टेब्लिश करने के लिए, रिट इस्टेब्लिश करने के लिए होती है, लेकिन अगर यूं ही ब्यूरोक्रेसी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो तो ये बहरहाल फिर अपने मखसूस मफाद के लिए काम करना शुरू हो जाते हैं या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट करते हुए अपने ज़ाती सतह पे मफादात इकट्ठे करते हुए कौमी और इज्तिमाई मफादात को वो कुर्बान करने पे आमादा हो जाते हैं। और ऐसा नज़ारा हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे प्रेस्क्राइबर और ऐसे अदारे मौजूद हैं जो दुनिया के डिफरेंट ममालिक पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें मैं चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करते हुए बात को आगे बढ़ाऊँगा। यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर में वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं। ये ऐसे अदारे हैं जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं, जो पॉलिसी देते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं और ये लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इज्तिमाई सतह पे किसी हुकूमत की फैसलों पे इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, लेकिन कई सारे ऐसे रीजनल इंस्टीट्यूशन भी हैं जो अपने लेवल पे प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं। वो कौन से हैं? वो हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, वो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, फिर सार्क है, साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज़ हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं ये भी बहरहाल इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने किसी न किसी लेवल पे रोल प्ले करते हैं लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के हवाले से। फिर आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया है इसका बहरहाल एक रोल एस्टेब्लिश हो चुका है। ये ट्रेंड बनाते हैं और ऐसे ट्रेंड एस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो फिर बहरहाल वो हुकूमतों को बनाने और गिराने के हवाले से भी अपना रोल प्ले करते हैं। किसी मखसूस प्रोडक्ट को या फैशन को या ट्रेंड को मार्केटिंग के हवाले से भी ये सोशल मीडिया अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे ट्विटर है, टिकटॉक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सोशल मीडिया की जो आउटलेट हैं या प्रोडक्ट हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गुज़श्ता 20 साल से एक नई चीज़ दुनिया में मार्ज़ वजूद में आ चुकी है और इसका नज़ारा हमने अपनी ज़िंदगी में देखा और ये बड़ा अजीब लगता है। इसको हमारे लिए कोई मखसूस नाम देना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये डिजिटल कंट्रोलर या इन्फ्लुएंसर जो हैं ये भी अपनी प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं और अपनी तरजीहात मुतय्यन करते हैं। और ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी अदारे ने, किसी मखसूस डिपार्टमेंट ने वो दुनिया को इस कदर अपनी ग्रिप में किया हो जिस कदर गूगल ने किया है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, जिस तरह से याहू ने किया है। फिर एप्पल का भी, उनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं इनका नाम भी इसमें आता है। तो गोया ये भी जो इंटरनेशनल डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, इंसानी ज़िंदगी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनके मैनर, उनके फैशन पे हम बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल इनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ और इतनी कॉम्पिटेंसी है कि ये लोगों की ज़िंदगी को और गवर्नमेंट सिस्टम को, माशरे और समाज को ये कंट्रोल करने की बहरहाल इनके पास सलाहियत मौजूद है। फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ड्स आज से ठीक है 10 साल पहले ऐसा था जो कॉरपोरेट वर्ड्स का बड़ा इन्फ्लुएंस था, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया है किसने? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और इस तरह की 2-3 और जो हैं। मेटा के नाम से एक नई आ गई है ऑर्गेनाइजेशन, जो इसको फेसबुक को भी उन्होंने बाय कर लिया, उसको भी इंगेज कर लिया। तो लेकिन बहरहाल इससे पहले का जो दौर था वहाँ पे इंटरनेशनल जो बिज़नेस कॉरपोरेशन थी, जिस तरह नेस्ले है, फिर ग्लैक्सो है, बीचम है और कई सारी जो फूड की
ऑर्गेनाइजेशन थी वो दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस करती थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो चाहे KGB हो, मोसाद हो, रा हो, ISI हो, FIA हो, ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये भी लोगों को कंट्रोल करती हैं। इन्होंने अगर पॉलिटिशियन को कंट्रोल कर लिया, अगर किसी मुल्क के जो उसका चीफ है उसको उन्होंने अगर ब्लैकमेल कर लिया या अपने कब्ज़े में ले लिया या अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, तो उनके लिए फिर इजी हो जाता है कि उस मुल्क को, उस डिपार्टमेंट को, उस अदारे को अपनी मर्ज़ी से चला सकें। जो अगला मेरे पास फैक्टर है 9th वन, वो नेचर है, वो कुदरत है, वो दुनिया के मज़ाहर हैं। ये कौन से हैं? वो चाहे जो वेदर है, मौसम हो, अर्थक्वेक की शक्ल में कुछ डिसास्टर हो, या वाटर फ्लड की शक्ल में, या बरसात की शक्ल में अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो, ये भी बहरहाल इंसानी ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस करते हैं। और कई इलाकों में ऐसा भी है कि इन अल्लाह के मज़ाहर को, बारिश को, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी बनी नोए इंसान ने अपने ताई कई सारी ऐसी कोशिशें की हैं। जो आखिरी है 10th वन, वो रिलीजनिस्ट हैं, जो दुनिया के जो मजहबी पेशवा हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो चाहे बाबा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मुर्शद हो, पीर हो, मौलाना साहब हों, अल्लामा हो या पंडित हो, वो ये सारे लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरह के प्रेस्क्राइबर्स हैं। कलेक्टिव लेवल पे भी अपने मखसूस मसलक को, मखसूस ग्रुप को या लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह इस्लाम के अंदर भी अहले तशी हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, वहाबी हैं, ये सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने अपने लेवल पे ग्रुप्स भी एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिससे वो अपनी सोच, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वो दुनिया को, लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो गोया ये इंफॉर्मेशन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी कि प्रेस्क्रिप्शन सिर्फ यही नहीं है, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन किसी इंडिविजुअल की तरफ से आए या किसी अदारे की तरफ से भी आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी किसी मखसूस मुल्क के लिए या किसी मखसूस अदारे के लिए भी ये एडवाइजेज़, ये रिकमेंडेशन, ये प्रेस्क्रिप्शन आती हैं। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।